मेरा नाम है आदर्श केसरी और आप देख रहे हैं आदर्श केसरी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के यूनिट वन के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को हम लोग इसमें देखेंगे। इस वीडियो में हमारे यूनिट वन के टोटल कॉन्सेप्ट वाइज वीडियोस प्लेलिस्ट पे यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज दोस्तों हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे अपने इस वीडियो में। डीसी चैप्टर के, डायरेक्ट करंट चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे। हमने कॉन्सेप्ट वाइज वीडियोस और लेक्चर्स हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप लोग दे सकते हैं। आदर्श केसरी जिसका यूट्यूब लिंक होगा और आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और ये एमसीक्यू के क्वेश्चंस जो आपके सामने अभी आएंगे, इनके पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसको आप लोग ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन को सबसे पहले हासिल कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को गए। लेट्स स्टार्ट नाउ। दोस्तों आज हम यूनिट वन के 50 क्वेश्चंस को तो नहीं देखेंगे। अपने इस लेक्चर में हम लोग 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, और उसके अपने अगले लेक्चर में पार्ट इस एमसीक्यू न्यूमेरिकल के पार्ट टू में हम लोग 25 क्वेश्चन को और देखेंगे। 50 क्वेश्चन हम लोग एक एक यूनिट से देखेंगे। तो हम लोग फर्स्ट यूनिट अभी डिस्कस किए हैं, तो फर्स्ट यूनिट के 25 क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो जिसमें से पहला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, इन गैसियस द फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू। गैस में जो करंट का फ्लो होता है वो किसके कारण होता है? तो गैस में जो करंट का फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस सब के कारण होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है कि द फ्लो ऑफ करंट, इसका दूसरा क्या कह रहा है कि द फ्लो ऑफ करंट इन सॉलिड, सॉलिड में किसके कारण करंट का फ्लो होता है? तो सॉलिड में करंट का जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। सॉलिड में करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि द इंस्ट्रूमेंट विच डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग गैल्वेनोमीटर कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? उसे गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। उसे गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। तो हम लोग इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हम लोग इसको गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। तो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रिक प्रेशर इज आल्सो कॉल्ड। इलेक्ट्रिक प्रेशर जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? जो इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है इज आल्सो कॉल्ड। तो आप लोग सोचिए इलेक्ट्रिक प्रेशर को क्या बोल सकते हैं? तो हम लोग इलेक्ट्रिक प्रेशर जो होता है उसको वोल्टेज बोलते हैं। इलेक्ट्रिक प्रेशर जो होता है उसको आल्सो वोल्टेज बोला जाता है। पर जो एसआई यूनिट क्या होता है, करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, जिसको हम लोग देखेंगे। करंट की जो एसआई यूनिट होती है वो वाट होती है। करंट की एसआई यूनिट यहाँ पे क्या होती है? करंट की एसआई यूनिट जो यहाँ पे होती है वो वाट होती है। करंट की जो एसआई यूनिट होती है वो वाट होती है। और इसमें जो हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? जो 6 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि हमारे इस पहले हम इसको हटा दें अपने इस रिटर्न बॉक्स को हटा दें, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आप लोगों को। तो हम लोग पहले रिटर्न बॉक्स को हटा देते हैं। ठीक, अब हम लोग अपने देखेंगे 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 6 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड। जो फिलामेंट होता है उसका इलेक्ट्रिक बल्ब किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। 7 नंबर क्या कह रहा है? टंगस्टन का बना होता है। 7 नंबर क्या कह रहा है? 7 नंबर कह रहा है अ पैसिव नेटवर्क इज वन विच हैज। एक पैसिव नेटवर्क जो होता है वो पैसिव नेटवर्क विच हैज क्या होता है? ईएमएफ ऑफ सोर्स होता है। कि क्या होता है? ईएमएफ, ओनली ईएमएफ सोर्स होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। इसका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद हमारा 8 नंबर क्या कह रहा है? 8 क्वेश्चन हम लोग इसमें देखेंगे। 8 नंबर कह रहा है कि अ नेटवर्क विच कंटेन वन और मोर देन वन सोर्स ऑफ ईएमएफ इज नोन एज। जिसमें ऐसा नेटवर्क जिसमें एक से ज्यादा सोर्स होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम एक्टिव नेटवर्क बोलते हैं। उसे हम लोग एक्टिव नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले स्लाइड में। अगला स्लाइड क्या कर रहा है? इन नॉन लीनियर नेटवर्क डज नॉट सेटिस्फाई। जो नॉन लीनियर नेटवर्क होता है वो क्या सेटिस्फाई नहीं करता है? तो वो होमोजेनिटी सुपरपोजिशन कंडीशन को, बोथ होमोजेनिटी एंड सुपर कंडीशन को, ये सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या है? इसका करेक्ट है। उसके बाद कह रहा है कि अ क्लोज पाथ,
10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ क्लोज पाथ मेड बाय सेवरल ब्रांचेस ऑफ नेटवर्क इज नोन एज। एक ऐसा पाथ जो सेवरल ब्रांचेस से मिलकर के बना हुआ, उसे क्या बोलते हैं? उसे लूप बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे लूप बोलते हैं। उसे हम लोग लूप बोलते हैं। अब उसके बाद देखते हैं अपना 10 नंबर, 10 हो गया। अब 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव एलिमेंट इज इन अ सर्किट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव एलिमेंट इन अ सर्किट। तो क्या होता है एक्टिव एलिमेंट किसी सर्किट में? क्या होता है? आप लोग सभी जानते हैं कि एक्टिव एलिमेंट जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? करंट सोर्स। जो करंट सोर्स होता है किसी सर्किट में वो एक्टिव एलिमेंट होता है। जो करंट सोर्स होता है किसी सर्किट में उसे क्या बोलते हैं? एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाइलेटरल एलिमेंट। जो विच ऑफ द फॉलोइंग किसके, सॉरी, 12 नंबर क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? कांस्टेंट जो करंट सोर्स होता है, कांस्टेंट करंट सोर्स, वो बाइलेटरल एलिमेंट को शो नहीं करता है। राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाइलेटरल एलिमेंट। तो कांस्टेंट करंट सोर्स बाइलेटरल एलिमेंट नहीं है। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द एलिमेंट, ध्यान से देखिए, द एलिमेंट विच आर नॉट कैपेबल ऑफ, द एलिमेंट विच आर नॉट कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग एनर्जी बाय इट्स ओन आर नोन एज। ऐसा एलिमेंट जो खुद एनर्जी को कैपेबल डिलीवरिंग नहीं कर सकता, और उस ऐसे ऐसे एलिमेंट को क्या बोलते हैं? तो ऐसे एलिमेंट को हम लोग पैसिव एलिमेंट बोलते हैं। क्योंकि एक्टिव एलिमेंट जो होता है खुद एनर्जी का सोर्स होता है, तो पैसिव एलिमेंट एनर्जी का सोर्स कहाँ से हुआ? राइट, यू कैन अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तो फिर अब हम लोग देखेंगे 14 नंबर। 14 नंबर क्या कह रहा है कि टू नेग्लेक्ट अ वोल्टेज सोर्स। जब वोल्टेज सोर्स को हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, द टर्मिनल अक्रॉस द सोर्स आर। तो टर्मिनल अक्रॉस द सोल्स आर क्या होता है? शॉर्ट सर्किट हो जाता है। क्या होता है? वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। अब उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन लीनियर एलिमेंट। इसमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो नॉन लीनियर एलिमेंट है? तो आप लोग बताइए कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो नॉन लीनियर एलिमेंट है? हीटर क्वाइल। हीटर क्वाइल जो है ये एक नॉन लीनियर एलिमेंट है, नॉन लीनियर एलिमेंट है। 16 नंबर क्वेश्चन के बारे में देखते हैं क्या कह रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द सर्किट हैज रजिस्टर कैपेसिटर, द सर्किट हैज रजिस्टर कैपेसिटर एंड सेमीकंडक्टर डायोड। द सर्किट विल बी इज नोन एज। अगर किसी सर्किट में इतने सब सर्किट है तो ऐसे सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे सर्किट को नॉन लीनियर सर्किट बोला जाता है। ए ऑप्शन इज करेक्ट, नॉन लीनियर सर्किट बोला जाता है। 17 नंबर क्या कह रहा है? 17 नंबर क्या कह रहा है? द टर्मिनल वेयर थ्री आर मोर देन सोर्सेज, थ्री आर मोर देन ब्रांचेज। ऐसा टर्मिनल जिसमें तीन या तीन से ज्यादा ब्रांचेज होते हैं, मीट इज नोन एज, उसे हम क्या बोलते हैं? जहाँ तीन या तीन से ज्यादा ब्रांच मिलते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आप लोग सोच के कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए इसका आंसर क्या होता है। आप लोग हमें बताइए जरूर इसका आंसर आप ढूंढ करके। ये आसान क्वेश्चन है इसलिए मैं इसके आंसर को नहीं बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द वोल्टेज सोर्स हैव, क्या होता है? द वोल्टेज सोर्स हैव जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस। जो आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है, आइडियल वोल्टेज सोर्स हम अपने लेक्चर में देखे भी थे कि आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो जीरो होता है। जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस, जस्ट अभी को हमने देखा कि क्या इनफाइनाइट इनफाइनाइट जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस। जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है? ये 19 नंबर क्वेश्चन है कि आइडियल करंट सोर्स जो होता है, आइडियल करंट सोर्स जो होता है उसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो क्या है? इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस। आइडियल करंट सोर्स में जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है। ओके, 20 नंबर क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स एक्टिव एंड, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स किसमें होता है? कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स एक्टिव और यूनिलेटरल एलिमेंट में होता है। तो ये इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट। राइट, अब उसके बाद क्या कर रहा है? 21 क्या कर रहा है कि 21 जो कह रहा है इसमें कर रहा है कि स्टार सर्किट एक दिया हुआ है रेजिस्टेंस, उसको डेल्टा में कन्वर्ट करना है। तो आप लोग इसे सॉल्व करेंगे तो यही ऑप्शन आएगा 3R/2। यही करेक्ट ऑप्शन है 3R/2। अब उसके बाद डेल्टा सर्किट में दिया है जिसका रेजिस्टेंस R/2 दिया है, फिर उसके बाद पूछ रहा है कि स्टार सर्किट का इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा R/6। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? R/6। तो हम लोग इसमें अपने 22 क्वेश्चंस को देखा है।
आगे हम लोग फिर से देख लेते हैं क्या है अभी क्वेश्चन है। हम हमारे पास हाँ एक क्वेश्चन और है, इसका भी आंसर आप लोग बताएंगे हमें कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। आगे के एमसीक्यू क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।